नमस्कार। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट हो गया वायलेंट और वायलेंट में 2 पुलिस वाले मारे गए और 10 घायल हो गए। लेकिन पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत ख़राब है, इसलिए कोई भी मिनिस्टर वहाँ पे अभी इस समय इसको देखने के मूड में नहीं है। लब्बैक का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये वायलेंस बढ़ सकती है, लेकिन सबकी नज़र इस चीज़ पर है कि पैसा कहाँ से आए, कैसे पैसा आ जाए, हम देश कैसे चलाएं और खाएं कैसे, ये भी एक दिमाग में है। खैर, इनफैक्ट IMF का लोन जो लेने गए थे वहाँ के शौकत तरीन साहब, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, अब एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस पे, वो लेने गए थे। उनको समझ में आ गया कि यहाँ पैसा वैसा मिलने वाला है नहीं। उन्होंने भी अपना वहाँ से पहली फ्लाइट पकड़ी और निकल लिए। कहाँ निकले वो सऊदी अरेबिया की तरफ। अब तो कटोरा वहीं जाएगा, क्योंकि IMF ने तो साफ क्लियर कर दिया, भैया हम ऐसे इस चीज़ पे नहीं, हमारी शर्तें मानोगे पैसा देंगे, नहीं देंगे वरना। और वो उन्होंने भी अपना शौकत तरीन साहब ने भी सोचा यार पैसा वैसा यहाँ मिलता दिख नहीं रहा और मिलेगा भी नहीं। सीधी सी बात है, क्यों मिलेगा भाई? आपकी इकोनॉमी की हालत ख़राब है, पैसा आपके पास है नहीं और आपको कौन पैसा देगा? खैर, उन्होंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को वहीं छोड़ा कि यार तू देख ले कि बातचीत कर ले, अगर दे देते तो ठीक है, नहीं देते तो कुछ नहीं होता, अगर देने वाले हो तो फ़ोन करना, मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब जहाँ तक बात ये कि बाकी सारे इनके मिनिस्टर्स कहाँ हैं? सड़कों पर खून बह रहा है, वहाँ पे पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं और तगड़े क्लैशेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरा लाहौर जैम कर रखा है, कई शहरों से लोग पहुँच रहे हैं लाहौर, लेकिन सारे मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स कहाँ हैं? सारे के सारे, इनफैक्ट कहने के लिए तो सारे के सारे अभी पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन कल परसों तक सारे गायब हो जाएंगे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर खुद सऊदी अरेबिया चल दिए। सऊदी अरेबिया जाके क्या करेंगे? वो कहने के लिए सऊदी अरेबिया में वो वहाँ पर एक सेमिनार वो करेंगे, शिरकत करेंगे सेमिनार में, और उनके साथ जो हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी होंगे। लेकिन कहने के लिए इस सेमिनार में जा रहे हैं, वो ग्रीन इनिशिएटिव सेमिनार है जिसमें जा रहे हैं, कहने के लिए वो सेमिनार में जा रहे हैं। असलियत ये है कि वो वहाँ की गवर्नमेंट से बात करने जा रहे हैं कि हमें पैसा दे दो। पैसा नहीं है भाई, हमें बिल्कुल कंगाली की हालत आ गई है। और शौकत तरीन जो कि अब तक IMF से पैसे के लिए बात कर रहे थे, वो अब आपको मिलेंगे वहाँ पे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो सऊदी अरेबिया निकल गए। तो ये कहानी तो यहाँ तक थी सऊदी अरेबिया की। अब दूसरा एक और मिनिस्टर शेख राशिद, वो भी जा रहे हैं UAE, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करेंगे। कहने के लिए वो क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट मैच देखने के लिए जब एक होम मिनिस्टर का काम ये हो कि सड़कों पे खून बहाया जाए और सड़कों पे खून बहाने से बचाया जाए और सड़कों पे खून बह रहा हो, तो वो क्रिकेट मैच देखेंगे क्या? उसको दोबारा इलेक्शन नहीं, क्या गवर्नमेंट को दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना? उनकी तो छोड़ ही दीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी एक चीज़ कि वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। वो वहाँ पर जा कर के UAE की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि भाई डेफर्ड फाइनेंसेस और कुछ पैसा हमें दे सकते हो, या कुछ पैसा हमारे कंट्री के बैंक्स में पार्क कर दो, मतलब इन्वेस्ट कर दो, हम आपको उसका इंटरेस्ट वापस दे देंगे। ये चीज़ें सारी बात होंगी। अच्छा, ऐसे टाइम पे जब पूरा लाहौर जैम हो और सड़कों पे खून बह रहा हो, तो कौन सा होम मिनिस्टर कंट्री छोड़ के जा सकता है? ये होम मिनिस्टर इसीलिए जा रहा है। और वो बहाना, मतलब ये नहीं बताना चाहते कि भाई हम कटोरा लेके जा रहे हैं, पूरी वर्ल्ड को नहीं बता और अपने लोगों को नहीं बताना चाहते, इसलिए बोल रहे हैं कि क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं। अरे यार, क्रिकेट मैच, चलिए ठीक है, क्रिकेट मैच बोल लेते हैं। ये भी बात सही है कि आपके पास पैसे की बड़ी कमी है। ये आपकी रिपोर्ट्स ही, आप ही के मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि $51 बिलियन चाहिए आपको अगले 2 साल में चलाने के लिए। 1 बिलियन नहीं, 1 बिलियन मांगते फिर रहे हो यार, वो अभी IMF से, और IMF वो भी नहीं दे रहा 2 साल में। अच्छा, ये जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, इसमें शौकत तरीन भी साथ हो गए। और शौकत तरीन ने क्या किया? शौकत तरीन वहाँ पहुँचे थे पहली बार अभी अक्टूबर के स्टार्टिंग में, 10 दिन रुके हुए थे वहाँ, 10 दिन, 10 डेज, और 10 दिन में पैसा नहीं मिला। तो वो क्या किया उन्होंने, अपना वापस, उन्हें शौकत तरीन को वहाँ से लंदन जाना था, लंदन जाने का कैंसिल करके वो वापस आए और फिर वापस चले गए इस्लामाबाद से, फिर वापस चले गए। पता नहीं क्या करने गए थे वो इस्लामाबाद, कुछ बात करने गए, क्या करने गए। लेकिन इस बीच में एक मेजर चेंज ये हुआ कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ और अब वो एडवाइज़र बन गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के। तो एक नया आई कार्ड लेके पहुँचे और दिखाया कि भाई पहले फाइनेंस मिनिस्टर आया था, मैं कोई दूसरा शौकत तरीन नहीं हूँ, वही हूँ, और मैं आया हूँ तो अब की बार एडवाइज़र की हैसियत से आया हूँ, लेकिन पैसा दे दो। लेकिन पैसा मिला ही कहाँ? तो उन्हें लगा कि ठीक है यार छोड़ दो। उन्होंने यूसुफ खान जो उनके एडवाइज़र हैं उनको बोला कि भाई तू, सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनको बोला यार यहाँ पे बात करता रहे।
बात करने से कुछ मिल जाए, अच्छा लगे कि मिलने वाला है, मुझे फ़ोन कर देना, मैं सऊदी अरेबिया से वापस आ जाऊँगा। नहीं तो कुछ नहीं होता, देख ले यार, मुझे तो लगता नहीं कुछ मिलने वाला है। और वैसे भी पैसा तो है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट तो यही कोशिश कर रही है कि कहीं से पैसा मिल जाए। जहाँ तक बात कि तरीन ने किया क्या अब तक, तरीन ने चारों ओर धक्के खाए, चारों ओर धक्के खाने के बाद हर जगह कोशिश की कि पैसा मिल जाए, नहीं मिला। हर कंट्री से बातचीत चल रही है, इसी में सऊदी अरेबिया से भी चल रही है, इसी में यूएई से भी चल रही है। ये दो तो मैंने आपको बता दी। एक और बताऊंगा जो खबर किसी के पास नहीं है अब तक, अमेरिका से भी बात चल रही है और अमेरिका ने ऐसी शर्तें रख दी जिसको शायद ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट मान पाए। ठीक है, अब जहाँ तक बात ये आई कि आईएमएफ ने क्यों नहीं दिया, आईएमएफ ने ये बोला कि आप अपने यहाँ जो टैक्सेस हैं उन्हें बढ़ाइए, और टैक्सेस बढ़ाने के साथ साथ अपने यहाँ बिजली की कीमत बढ़ाइए, पेट्रोल की कीमत बढ़ाइए। अगर ये सब बढ़ा देंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? वैसे ही तो इलेक्शन आज की डेट में हो जाए तो इमरान खान 10 सीट न जीत पाए, ये हालत है। अब आर्मी चीफ से अलग लड़ाई चल रही है, और आर्मी चीफ और आर्मी तो बिल्कुल आने नहीं देगी। आपको वैसे ही एक वोट नहीं मिलनी, आपकी तो बहुत बुरी हालत है। पूरा पाकिस्तान को आप तो सड़कों पे खड़े होकर गाली दे रहा है, आपको भी पता है। तो बढ़ा कैसे देंगे? आप तो शहादत ढूंढ रहे हैं ना कहीं कि हम, मुझे अगर आर्मी हटा दे तो मैं शहीद का दर्जा पा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। और टैक्सेस बढ़ाने ही पड़ेंगे आपको, तो उधर से कोई उम्मीद नहीं रही। सऊदी पहुंच रहे हैं आप, सऊदी में जाकर के ग्रीन इनिशिएटिव वाले में आप जाकर के वहाँ के उसको राजा को बोलेंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट को बोलेंगे भैया आप ही कुछ पैसा दे दो, लौटा देंगे जब हमारे पास आएगा। ठीक है, लेकिन ये पैतरा भी पहले कोशिश की जा चुकी है, और सऊदी जो है वो अमेरिका के इतने करीबी हैं कि अमेरिका की कोई बात टालते नहीं है। मुझे नहीं लगता इस बार भी अमेरिका की बात टलने वाली है। ये भी एक प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम है। खैर ये भी देखा जाएगा। और यूएई कौन सा, यूएई भी अमेरिका के साथ है, तो यूएई भी नहीं देगा, ये भी देखा जाएगा, दोनों देखा जाएगा। लेकिन इस बीच एक ऑफर आया यूएसए की तरफ से, और यूएसए का जो ऑफर था ना वो बड़ा सीरियस ऑफर था। हाँ, पैसा तो अच्छा देने की बात कर रहा है, $40 बिलियन की बात कर रहा है, वो भी एड में, वो भी लोन नहीं, एड में। यानी कि आपको हम पैसा दे देंगे, बाकी जब हो तो दे देना, नहीं हो तो ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जय श्री राम, है ना। ये जो गेम हुआ, ये पूरा का पूरा जो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आई है, ये एक ऐसे टाइम पे आई है जब पाकिस्तान के पास खुद के पास पैसा है नहीं, मांगता फिर रहा है, आईएमएफ दे नहीं रहा, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों के दोनों ने इसे सस्पेंड कर रखा है कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे इनकी। अब वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, फंडिंग कैसे करते हैं, वो कहते हैं आप सड़कें बनाइए, हम आपको डॉलर दे देते हैं, वो डॉलर में पैसा दे देते हैं। डॉलर में पैसा आपके हाथ में आया, आप उस पैसे को कहीं भी यूज़ कीजिए। आपने क्योंकि अपने कंट्री में सड़क बनानी है तो आप पाकिस्तानी रुपए में सड़क बना लीजिए, डॉलर आ गया आपके अकाउंट में, आप उसको यूज़ कर लीजिए तेल खरीदने के लिए। ऐसा ही ज़्यादातर कंट्रीज़ करते हैं। तो इन दोनों ने, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने भी इनको साइडलाइन कर दिया, जो सस्पेंड किया, और सस्पेंड के बाद तो इन्हें पैसा मिल नहीं सकता। तो अब एक लौता तरीका बचता है अमेरिका का, और ये खबर अभी तक कहीं नहीं है। ये खबर मेरे बहुत कॉन्फिडेंस सोर्सेज से आई है, इस्लामाबाद से, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। हो सकता है महीना भी लग जाए, लेकिन खुलासा ज़रूर होगा इस खबर का, तो ये हर जगह छपी मिलेगी। अमेरिका ने बोला कि हम $40 बिलियन आपको दे सकते हैं, वो भी एड में, लोन में नहीं। साथ में वो $40 बिलियन का प्लान हमारे पास तैयार है, आप हमसे बोलिए, हम आपको दे देंगे, लेकिन शर्तें हमारी माननी पड़ेगी। पहली शर्त, अफगानिस्तान में जितने भी एंटी अमेरिका ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपने पाले थे ये, चाहे तालिबान हो या कोई और हो, सारे के सारे, कोई नहीं बचेगा। सब में आप अंदर आर्मी घुसाइए, आप अपने मिसाइल मारिए, जो करना है वो कीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अफगानिस्तान में सारे एंटी अमेरिका ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म, अंदर घुस के खात्मा करिए। दूसरा, चाइना से आपकी जो हिमालय से ऊंची दोस्ती है और समुद्र से गहरी दोस्ती है, ये दोस्ती ख़त्म की जाएगी। हमें नहीं पसंद, क्योंकि इस समय तो एक ऐसा माहौल बन गया ना कि चाइना और अमेरिका दोनों हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन पे है। अमेरिकन सबमरीन्स घूम रही हैं साउथ चाइना सी में, एक में तो न्यूक्लियर सबमरीन में एक्सीडेंट भी हुआ अभी हाल में, तो हमें दिख रहा हो। चाइना भी अमेरिका के आसपास अपना घुमा रहा है, चाहे हर जगह अमेरिका को काटने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन में वो अपने ऑपरेशंस दिखा रहा है। तो और मलाबार से तो खासा डरा हुआ है चाइना, क्वाड से भी डरा हुआ है, मलाबार से भी डरा हुआ है सबसे। और इंडिया अमेरिका की एक्सरसाइजेस हर जगह चल रही हैं, तो उसको भी डर लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमला करना चाह रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। और अमेरिका को भी पता है कि लड़ाई तो होनी है,
इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो सैंक्शंस लगे थे और जो जो ट्रेड बंद हुआ था वो आज तक दोबारा से स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये अमेरिका की नेशनल पॉलिसी है, ये किसी एक आदमी की पॉलिसी नहीं थी। अमेरिका एज अ कंट्री ये पॉलिसी अब अडॉप्ट करेगा कि चाइना से हमें कॉन्फ्रंटेशन लेना है। उसमें वो कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान चाइना के पाले में हो, वो चाहेगा हमारे पाले में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज हों, चाइना के जितने भी क्लोज कंट्रीज हैं सबको काट दिया जाए। तो ये लोन, इनफैक्ट चाइना पैसा दे ही कहाँ रहा है, चाइना पैसा दे रहा होता तो इस लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमेरिका के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के पास जाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि चाइना से पैसा नहीं आ रहा हो। चाइना पहले ही इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में कि वो बार बार यही बोलता है कि मैं पैसा देता हूं, तुम करप्शन में खा जाते हो, अमेरिका में मकान खरीद लेते हो और अमेरिका में फार्म हाउस खरीद लेते हो, यूरोप में फार्म हाउस खरीद लेते हो, तो मैं कितना पैसा दूं तुम्हें। तो चाइना से पैसा आ नहीं रहा, सीपीईसी बंद पड़ा है, तो अब मजबूरी में आपको अमेरिका से लेना पड़ेगा। और अमेरिका की शर्त ये कि आपकी वो हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती ये बंद होगी। आप रखिए, रिश्ते रखिए, लेकिन ऐसे रखिए कि भाई आपके जैसे साउथ अमेरिका किसी देश से और हैं, पेरू से हैं या आपके वेनेजुएला से, वैसे दोस्ती रखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस समुद्र से ऊंची और समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची नहीं चलेगी अगर मुझसे पैसा चाहिए तो। तीसरी चीज़ उसने ये भी बोला अमेरिका ने कि इंडिया से आप ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, आतंकवाद बंद कीजिए, साथ में कश्मीर को इंस्टेंट सॉल्यूशन की ओर ले जाइए। कश्मीर का सॉल्यूशन जो अमेरिका ने बताया वो ये है कि जो कश्मीर का हिस्सा इंडिया के पास है वो इंडिया का हुआ और जो आपके पास है वो आपका हुआ। अब इसमें इंडिया क्या करेगा या इंडिया का रिएक्शन क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान तो अगर ऐसी कोई सोल्यूशन मान लेता है तो पाकिस्तान में तो एक अच्छा रिवोल्ट दिख रहा है। तो या तो अपना देश चला ले या भूखा मर ले, और देश चलाना है तो ये शर्तें माननी पड़ेंगी। और ये शर्तें जो हैं अमेरिका बहुत सोच समझ के, क्योंकि अमेरिका का अब फोकस क्या है, अमेरिका का अब फोकस चाइना है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो ताकि उसका फोकस उधर जाए, उसका दिमाग उधर लगे। वो नहीं चाहता इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो या इंडिया पाकिस्तान में टेंशन्स आए ताकि उसका दिमाग यहाँ लगे। वो सीधा सीधा और पूरा फोकस अब कर रहा है चाइना की ओर, जहाँ पे साउथ चाइना सी हो या फिलीपींस हो या ताइवान हो या इंडिया हो, हर जगह वो चाइना के एंगल से अपनी प्लानिंग कर रहा है। तो वो चाहता है कि पाकिस्तान साइडलाइन रहे, शांत पड़ा रहे और चाइना के पाले में ना हो। तो ये पैसा अमेरिका ऑफर करेगा, लेकिन कश्मीर के सॉल्यूशन के साथ। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।